हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जानवीज एडू पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे अल्ना बोन के बारे में। अल्ना बोन की साइड डिटर्मिनेशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, अटैचमेंट्स एंड क्लिनिकल एनाटमी। सो अल्ना जो है वो अपर लिम्ब की बोन है। इट इज़ मीडियल बोन और मीडियल बोन फोरआर्म में प्लेस्ड है, होमोलोगस विद द फिबुला। फिबुला एक बोन है जो कि हमारी लोअर लिम्ब में, लेग में प्रेजेंट होती है। फिबुला एंड टिबिया उससे होमोलोगस है हमारी अल्ना बोन फिबुला बोन से। सबसे पहले हम देखेंगे साइड डिटर्मिनेशन। सबसे पहले देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ अल्ना एंड देन साइड डिटर्मिनेशन। सो एनाटॉमिकल पोजीशन अगर हम देखें तो ये हमारी अल्ना बोन है। अल्ना बोन में जो हमारा ये अपर हैंड है अल्ना बोन का, ये हमारी शैफ्ट ऑफ अल्ना बोन एंड ये हमारा लोअर पार्ट, लेकिन ये हेड है, ये हेड ऑफ अल्ना है। ये हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस है अल्ना का, ठीक है। लेकिन ये अपर हैंड है, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ये हेड है, राउंडेड है, जहाँ से आर्टिकुलेट करता है ये इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट बनाता है एंड यहाँ से बनाता है सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट, ठीक है। सो ये हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होता है कि ये वाला पार्ट जो है वो ह्यूमरस की साइड पे होता है, ह्यूमरस के ऊपर होता है, तो ऊपर की साइड पे ह्यूमरस से ये आर्टिकुलेट करता है विद द ट्रोक्लिया प्रोसेस जो होता है ह्यूमरस का लोअर एंड पे। एंड ये हमारा पार्ट रिस्ट की तरफ होता है। तो ये अगर हम ऐसे लगा के देखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मीडियली प्लेस्ड होता है एंड मीडियली जो है हमारा ये ह्यूमरस की साइड है और वो अल्ना रेडियो रिस्ट जॉइंट की साइड है, ठीक है। मीडियली प्लेस्ड होता है इस तरीके से। और ये जो इसका शार्पेस्ट बॉर्डर आएगा लेटरली, ताकि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बनाएगा विद द रेडियस मीडियल शार्पेस्ट बॉर्डर, ठीक है। तो ये हमारा मीडियली प्लेस्ड होता है कुछ इस तरीके से। अब हम पढ़ेंगे साइड डिटर्मिनेशन। तो अब हम देखेंगे इसका साइड डिटर्मिनेशन में द अपर एंड जो होता है अल्ना का, इट इज़ हुक लाइक एंड इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है, हुक शेप्ड होता है इसका। एंड लेटरल बॉर्डर जो होता है ऑफ द शाफ्ट इज शार्प एंड क्रेस्ट लाइक उभरा हुआ पार्ट होता है हमारा ये लेटरल बॉर्डर। ये लेटरली प्लेस्ड होता है इस तरीके से हमारी बॉडी में। तो ये लेटरली प्लेस्ड होता है, शार्पेस्ट बॉर्डर होता है एंड लेटरल बॉर्डर होता है। पॉइंटेड स्टाइलॉइड प्रोसेस जो हम ये देख रहे हैं ये हमारा पोस्टेरोमीडियली होता है। पोस्टेरोमीडियली हल्का सा मीडियली ओरिएंटेड होता है एंड पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है। उसके बाद आते हैं हम फीचर्स पे। अगर हम अपर एंड के फीचर्स की बात करें तो अपर एंड के फीचर्स में आता है सबसे पहले ओल्क्नॉन प्रोसेस। तो ओल्क्नॉन प्रोसेस होता है जो कि प्रोजेक्ट करता है अपवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट एंड इट हैविंग 5 सरफेसेस। एंटीरियर सरफेस, ओल्क्नॉन प्रोसेस में एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड दिस इज लेटरल सरफेस and this is medial surface. So anterior, medial, lateral, superior, posterior. So ये हमारे 5 सरफेसेस हो गए ओल्क्नॉन प्रोसेस के। और ये है कोरोनॉइड प्रोसेस जिसमें क्या है 4 सरफेसेस, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल। ओके, ये 4 सरफेस हो गए कोरोनॉइड प्रोसेस के। सो ये हमारा है कोरोनॉइड प्रोसेस, नीचे वाला पार्ट, एंड ये ऊपर वाला पार्ट है ओल्क्नॉन प्रोसेस। ये हमारा है कोरोनॉइड प्रोसेस, ओल्क्नॉन प्रोसेस, ट्रोक्लियन नॉच एंड ये हमारी रेडियल नॉच, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इसके शेफ्ट वाले पार्ट पे। शेफ्ट में होते हैं 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस होते हैं। ये हमारा है लेटरल बॉर्डर है, ये शार्पेस्ट बॉर्डर। ये हमारा राउंडेड एंटीरियर बॉर्डर है। तो ये हमारा लेटरल बॉर्डर हो गया, शार्पेस्ट बॉर्डर, एंड ये हमारा हो गया एंटीरियर बॉर्डर राउंडेड। उसके बाद है एक पोस्टीरियर बॉर्डर जो हमारा पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। ये भी ऊपर से राउंड
एंड नीचे से शार्पेस्ट मार्क्ड पॉइंट दिख रहा है, मार्क्ड बॉर्डर दिख रहा है, ऊपर से थोड़ा राउंडेड है, ट्रायंगुलर एरिया ही बना रहा है, पोस्टीरियरली फिर आ रहा है। हमारे 3 सरफेसेस हैं। ये हमारा एंटीरियर सरफेस, लेटरल बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर के बीच का ये एंटीरियर सरफेस है। एंड ये है हमारा, ये एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच का है हमारा मीडियल सरफेस। एंड ये हमारा है लेटरल सरफेस, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच का लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, एंटीरियर सरफेस, 3 सरफेसेस है। और हमारे लोअर एंड में ये हमारा है राउंडेड एरिया। ये जो लेटरल पार्ट में, लेटरल जहाँ लेटरल बॉर्डर है, पोस्ट शार्पेस्ट बॉर्डर, इसी के लोअर एंड में देखेंगे तो राउंडेड पार्ट है जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द inferior part of the radius and inferior radial joint फॉर्म करता है। ये हमारा पोस्टीरियरली पोस्टेरोमीडियली स्टाइलॉइड प्रोसेस है। पोस्टेरोमीडियली स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये हमारा inferior radial joint बनाता है, inferior radial joint, ये हमारा लेटरल बॉर्डर है। अब आते हैं हम अटैचमेंट्स पे। तो अटैचमेंट्स में ट्राइसेप्स ब्रेकिये मसल का इंसर्शन देखेंगे। ट्राइसेप्स ब्रेकिये मसल का इंसर्शन होता है टॉप पे, ऑलिक्रोन प्रोसेस पे, पोस्टीरियरली ऑलिक्रोन प्रोसेस पे हमारा टॉप पे ट्राइसेप्स ब्रेकिये का इंसर्शन होता है। फिर आता है एंकोनियस मसल जो कि इंसर्टेड होती है इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑलिक्रोन प्रोसेस। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ऑलिक्रोन प्रोसेस में हमारा एंकोनियस मसल का इंसर्शन होगा। एक है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट ट्रोक्लियर नॉच होता है, उसके राउंड में, उसके पूरे मार्जिन पे हमारा कैप्सुलर लिगामेंट होगा। और एन्युलर लिगामेंट जो है वो हमारा सुपीरियर रेडियल जॉइंट जहाँ बनेगा, रेडियल नॉच के अराउंड, वहाँ पर एन्युलर लिगामेंट होगा। उसके बाद आता है हमारा ब्रेकियालिस मसल जो कि हमारा अल्ना टिबियोसिटी पे होता है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस। सो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस पे हमारे अल्ना टिबियोसिटी पे मिलेगा ब्रेकियालिस मसल का इंसर्शन। सुपाइनेटर मसल का मिलता है हमारा मीडियल सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस पे। सुपाइनेटर मसल, जो सुपाइनेटर मसल है वो सुपाइनेटर क्रेस्ट पे मिलता है, लेटरली रेडियल नॉच के नीचे, लेटरली सुपाइनेटर मसल का ओरिजिन होता है। एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल जो है वो मीडियल मार्जिन ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस पे होता है। यहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है सुपाइनेटर मसल लेटरली। उसके बाद आता है प्रोनेटर टीरीज। प्रोनेटर टीरीज का होता है ओरिजिन हमारा लोअर पार्ट में, थोड़ा सा नीचे, कोरोनॉइड प्रोसेस में ही थोड़ा सा नीचे प्रोनेटर टीरीज, ऊपर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। उसके बाद आता है हमारा ऑब्लिक कॉर्ड। ऑब्लिक कॉर्ड अटैच्ड होता है हमारा अल्ना टिबियोसिटी पे ही, तो यहाँ पर ऑब्लिक कॉर्ड जो है वो हमारा अल्ना टिबियोसिटी पे ही मिलता है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है वो हमारे इंट्रोशियस बॉर्डर पे मिलती है। पूरी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है, इंट्रोशियस शार्पेस्ट लेटरल बॉर्डर जो है वहाँ पे मिलती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस जो होती है वो मीडियल सरफेस ऑफ द ऑलिक्रोन प्रोसेस में मिलती है। मीडियल सरफेस ऑफ ऑलिक्रोन प्रोसेस, ये देख सकते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम। फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस जो मसल है उसका ओरिजिन होता है हमारा मीडियली ऑफ द ऑलिक्रोन प्रोसेस पे। एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस मसल होती है जिसका ओरिजिन हमें मिलता है पोस्टीरियर बॉर्डर पे, पोस्टीरियर बॉर्डर पे। तो हमारा पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो पोस्टीरियरली एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस मसल जो है और हम पोस्टीरियर बॉर्डर पे मिलेगा। ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस मसल का ओरिजिन मिलेगा। एंड हमारा ये जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस वहाँ पर मिलेगा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। तो यहाँ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल अपर 3/4 पार्ट में होती है, अपर 3/4 पार्ट में। यानी हमारी एक्सटेंसर ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस यहाँ मिल रही है, यहाँ प्रोनेटर टीरीज मिल रही है, यहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मिल रही है अपर 3/4 पार्ट में। एंड यहाँ पर मिली है एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस। फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस हमारी ऑलिक्रोन प्रोसेस के मीडियल सरफेस पे ऊपर मिल रही है।
एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल है जो कि नीचे में ओब्लिक रिज एक जाती है, वहाँ पे मिलती है हमारी ओरिजिन एंटीरियर एस्पेक्ट में ही। एंटीरियर एस्पेक्ट ये है, एंटीरियर एस्पेक्ट, और ये हो गया हमारा एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस में नीचे की साइड ओब्लिक रिज बनती है, वो होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल का ओरिजिन होता है वहाँ से। और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है हमारा, जो पोस्टीरियर सरफेस है, लेटरल पार्ट, तो ये जो हमने स्टार्टिंग में सरफेस की बात की थी, यहाँ पर हमारा मीडियल लेटरल सरफेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस में, हमारे पोस्टीरियर सरफेस में लेटरल पार्ट पे, लेटरल पार्ट पे यहाँ पर लेटरल पार्ट है, यहाँ पर मिलता है हमारा एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पा, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडेसिस, यहाँ पर एपोन्यूरोसिस बनाकर फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडेसिस। तो ये हमारा लेटरल बॉर्डर है, लेटर एंट्रोशियस बॉर्डर है, लेकिन ये पोस्टीरियर सरफेस के पार्ट पर आता है। तो हमारा 3 सरफेसेस होते हैं हमारे, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस। तो हमारा पोस्टीरियर सरफेस के लेटरल बॉर्डर पे 3 मसल के एपोन्यूरोसिस फॉर्म करती है मसल्स मिलती हैं। एंड एक हमारा होता है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, जो कि हमारे स्टाइलॉइड प्रोसेस पर प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म करता है जब हमारा रिस्ट में अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जाता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से कनेक्टेड होता है। एंड एक हमारी होती है आर्टिकुलर डिस्क, जो कि हमारी इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जहाँ बनता है वहाँ पे आर्टिकुलर डिस्क फॉर्म होती है। तो ये हो गए हमारे सारे अटैचमेंट्स। तो एक हमें देखनी थी क्लिनिकल एनाटमी। सो क्लिनिकल एनाटमी में हम देखेंगे एक हमारे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लिनिकल एनाटमी है वो आती है, एक तो हमारी नाइट स्टिक फ्रैक्चर की, एंड एक हमारी आती है ह्यूम फ्रैक्चर की, एक आती है मॉन्टेजिया फ्रैक्चर की। एंड दिस डोर्सल सबलक्सेशन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना, ये हमारी होती है मेडलंग्स डिफॉर्मिटी। सो ये सब हमारी क्लिनिकल एनाटमी में आती है अल्ना के। और हमारे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अल्ना का जो शैफ्ट होता है, वैसे हम पढ़ेंगे पूरी, लेकिन हमारी ये 4 बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक हमारी कि अल्ना इज स्टेबलाइजिंग बोन ऑफ द फोरआर्म with its trochlear notch gripping the lower end of the humerus. On this foundation, the radius can pronate and supinate for efficient working of the upper limb. क्योंकि जो अल्ना है वो फिक्स्ड रहता है विद द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस से, ग्रिपिंग उसकी अच्छी होती है, स्टेबलाइजिंग बोन होती है फोर आर्म की। सो इसकी वजह से सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, मतलब प्रोनेशन मतलब ऐसे करना एंड सुपाइनेशन मतलब ऐसे करना, तो इन दोनों पार्ट पोजिशंस में हमारी जो अल्ना बोन है वो अल्ना बोन जो है वो फिक्स रहती है एंड रेडियस बोन मूव करती है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि द शाफ्ट ऑफ द अल्ना में फ्रैक्चर ईदर अलोन और अलॉन्ग विद दैट ऑफ द रेडियस। शाफ्ट ऑफ द अल्ना खुद से भी अकेले भी फ्रैक्चर हो सकती है एंड विद दैट ऑफ रेडियस के साथ भी हो सकती है, क्योंकि क्रॉस यूनियन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना मस्ट बी प्रिवेंटेड टू प्रिजर्व the pronation and supination of the hand. ये जैसे कि बोलना चाह रहा है कि द शाफ्ट ऑफ द अल्ना में फ्रैक्चर ईदर अलोन और अलॉन्ग विद दैट ऑफ द रेडियस, क्रॉस यूनियन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना मस्ट बी प्रिवेंटेड। क्रॉस यूनियन करके अगर वो रेडियस एंड अल्ना रह गए तो वो प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा। अगर जब हमारा अल्ना का या अल्ना और रेडियस का दोनों में से किसी एक का भी या दोनों का एक साथ फ्रैक्चर होता है तो सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट नहीं हो पाता है। फिर आता है हमारा नाइट स्टिक फ्रैक्चर। नाइट स्टिक फ्रैक्चर जो होता है इज द फ्रैक्चर्ड शाफ्ट ऑफ अल्ना विदाउट एनी अदर फ्रैक्चर, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर होता है, वो ब्रेक होता है, अदर देन और कोई फ्रैक्चर नहीं होता है। इट अकर्स ड्यू टू द डायरेक्ट हिट ऑन द शाफ्ट ऑफ द अल्ना
may occur when watchman raises its hand against the trauma. कोई ट्रॉमा आया, फिर कोई ऐसा कुछ स्ट्रेस आया बाहर की तरफ से कि उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया अपना हैंड, तो शेफ्ट ऑफ द अल्ना पे स्ट्रेस पड़ा एंड वो बस शेफ्ट ऑफ अल्ना गेट फ्रैक्चर्ड. अब आता है मोंटेजिया फ्रैक्चर. इज द फ्रैक्चर ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द अल्ना विद डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हेड ऑफ द रेडियस जो है वो डिसलोकेट हो गया अपनी पोजीशन से, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई एंड इसकी वजह से 1/3 पार्ट ऑफ द अल्ना, अपर एंड ऑफ द अल्ना के 1/3 पार्ट पे फ्रैक्चर हो गया. दैट इज द मोंटेजिया फ्रैक्चर. ह्यूम फ्रैक्चर एंड एक मेडलंग्स डिफॉर्मिटी, तो यहाँ पर फोटो दे रखा है जिसमें कि डोर्सल सबलक्सेशन हो जाता है लोअर एंड ऑफ द अल्ना का. तो ये जो ह्यूम फ्रैक्चर है ये है इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ द ओलिक्रोनॉन विथ एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस. तो यहाँ पर क्या है, एंटीरियर डिसलोकेशन मतलब डिसलोकेट होके एंटीरियरली वो बाहर प्रोट्यूड हो रहा है, एंटीरियरली डिस्कुलेट हो गया, मतलब लेटरली वो प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली वो आ गया रेडियस का हेड. एंड फ्रैक्चर ओलिक्रोनॉन प्रोसेस का हो गया. मतलब अगर हम देखें तो ये जो ओलिक्रोनॉन प्रोसेस है ये यहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा. ओलिक्रोनॉन प्रोसेस फ्रैक्चर हो गया मतलब जो एल्बो पार्ट है उसका जो कोहनी हम जिसको बोलते हैं वो हमारा फ्रैक्चर हो गया है. एंड डिसलोकेशन ऑन द एंड ऑफ द रेडियस जो यहाँ पर अटैच होता है लेटरली वो एंटीरियरली डिस्कुलेट हो गया, डिसलोकेट. एंड मेडलंग्स डिफॉर्मिटी इज द डोर्सल सबलक्सेशन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना. डिस्प्लेसमेंट, सबलक्सेशन इज द डिस्प्लेसमेंट. सो लोअर एंड ऑफ द अल्ना जो है ये हमारा जो लोअर एंड है अल्ना का ये हमारा डिसलोकेट हो गया है ड्यू टू द रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस. क्योंकि ये जो है हमारा ये अटैच होता है रेडियस के साथ, इंफीरियर पार्ट ऑफ द रेडियस के साथ. एंड जब रेडियस का जो लोअर एंड है वो ग्रोथ उसकी रिटार्ड हो गई है तो इस वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट लगातार हो रहा है एंड इस वजह से डोर्सल सबलक्सेशन ऑफ द अल्ना हो गया है, वो मेडलंग्स डिफॉर्मिटी को शो कर रहा है. ओके, so these are the clinical anatomy of ulnar bone. Thank you and have a nice day for this. Thank you for watching this video and having you a wonderful day ahead. Thank you. Bye bye.